वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे परख की तैयारी आप अपने बच्चों को कैसे करा सकते हैं। परख के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस जो क्लास थर्ड के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने तैयार किए हुए, तो ये मुझे लगता है आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल जरूर होगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कक्षा 3 के लिए अपन बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा गणित का। तो ये स्टैंडर्ड जो है क्लास सेकंड का है और क्लास सेकंड जो क्लास थर्ड में जो पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 में से 7 का उत्तर क्या होगा। ये 10 ऋण है। 10 में से अगर हम 7 घटाते हैं 10 ऋण, तो यहाँ पे आंसर जो होगा इस टाइप की जो इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया है जो आपके बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आप अपने स्कूल में भी करा सकते हैं। यदि एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, यहाँ पे यदि एक दर्जन में 12 चीजें होती है तो आधे दर्जन में कितने होंगे। तो बच्चे को बताइए कि एक दर्जन में 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा। तो 12 का आधा जो होगा 6 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर फर्स्ट होगा वो आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 50 से छोटी है। 50 से छोटी अब देख लेते हैं 50 से छोटी कौन सा है। 75 50 से बड़ी है, 100 भी बड़े है और 45। तो 50 से छोटी है 45, 46, 47, 48। ये ऐसा 45 बच्चों को हमको बहुत सरल तरीके से बताना होगा। 45, 46, 47, 48 और 49 और ये 50। तो छोटी कौन सी होगी? 45। आगे देखते हैं नीचे दी गई गिनती में अगली संख्या क्या होगी। ये गिनती है देखिएगा, 2, 4, 6, 8। तो यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा। बच्चों को थोड़ा सा पैटर्न समझने के लिए कहेंगे। यहाँ पे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। तो हम 2 का टेबल्स भी या 2 का टेबल जो है हम करवा सकते हैं। 2 एक का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा क्या होगा? 10 होगा। तो उसमें से यहाँ पे जो बी आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चार दोस्तों के पास क्रमशः 5, 7, 4 और 6 चॉकलेट हैं। तो कुल चॉकलेट कितनी है? कुल चॉकलेट कितनी है? तो यहाँ पे बच्चों को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए कहेंगे। और ये जो पैटर्न है, प्रश्न का पैटर्न है वो पकड़ने के लिए हमको समझाना है बच्चों को। यहाँ पे 5, 7, 4, 6 को कुल करना है। मतलब हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो 5, 6, 7 और 4 को हम जोड़ते हैं तो 5, 6, 11 हो गया और 11, 18 और 18 और 4 कितना हो गया? 22 हो गया। तो ये जो उत्तर है हमारा 22 जो है सही उत्तर होगा। तो बच्चे को हमको ये करने के लिए हमको सिखाना है और एक छोटा छोटा अभ्यास हमको देना है। या फिर बच्चे को इस प्रकार से भी जोड़ो, 7, 5, 12, 6, 18 और 4, 22। इस प्रकार से आप करवा सकते हैं। आम का वजन लगभग 2 किलोग्राम है। तो ये एक आम का है तो 3 आमों का वजन जो होगा वो कितना होगा। यहाँ पे एक आम, एक आम कर लेंगे। एक आम का वजन लगभग 2 किलोग्राम है। तो 3 आमों का कुल वजन कितना होगा? तो 3 आम, एक आम का 2 2 किलोग्राम है तो 3 आम का 2 और 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? 3 आम बोले हैं तो ये एक आम हो गया, ये दूसरा आम हो गया और ये तीसरा आम हो गया। तो तीनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो तीसरा आंसर होगा हमारा 6 किलोग्राम, ये उत्तर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 7 का आधा क्या होगा। 7 का आधा क्या होगा? तो 7 का आधा जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि 7 के पहले क्या आता है? 6 और 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा? 1 का आधा कितना होता है? तो 1 का आधा 0.5 होता है ना। या फिर इसको ऐसे आधा को इस प्रकार से लिखा जाता है, 0.5 लिखते हैं। तो एक को हम और आधा कर लेंगे। यहाँ पे 6 है, 6 का कितना हो गया? 3 हो गया। और एक का आधा कितना होता है? 0.5, मतलब दशमलव, ये 5 हो जाएगा। तो 3.5 जो है हमारा उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक घड़ी में 3 बजे हैं, एक घड़ी में कितने बजे हैं?
चलिए एक घड़ी बना लेते हैं जिसमें 3 बजे हुए हैं। तो घंटे की सुई कहाँ होगी? एक घड़ी है ना? एक घड़ी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। ये है, अब 3 बजी हुई है ना? तो घंटे का कांटा कहाँ पे होगा? घंटे की सुई कहाँ होगी? तो घंटे की सुई कहाँ होगी दीदी? अगर 3 बजे है तो घंटे की सुई 3 पर होगी, है ना? घंटे की सुई 3 पर होगी। मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 12 पे। इसको आप, और सेकंड की सुई कहाँ पे होगी? ये भी 12 पे होगी। ठीक है, तो मिनट और जो सेकंड की जो सुई होगी वो 12 पे होगी, और घंटे की सुई कहाँ पे होगी? 3 पे। तो उत्तर क्या होगा? बी। किस संख्या में 9 जोड़ने पर 15 बनता है? तो किस संख्या में 9 जोड़ने पर, तो इसको आप काउंटिंग भी करा सकते हैं। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 9 में हम कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं, तो हमको कितना मिलता है? 15 मिलता है। तो ये जो आंसर बी होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सरल सरल जो कक्षा 2 से रिलेटेड जो संबंधित जो प्रश्न है, मतलब ये कक्षा 3 के लिए है, जो हमारा परख का जो एग्जाम होने वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा क्लास 1 2 का रहेगा, तो स्टैंडर्ड उसी के हिसाब से यहाँ पे सेट करके बनाया गया है। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी त्रिकोण है? कौन सी त्रिकोण है? तो वर्ग कैसा होता है? वर्ग का ये ऐसा आयत, आयत जो होगा इस प्रकार से, ये त्रिभुज, और ये ये वृत्त। तो यहाँ पे कौन सा त्रिकोण है? तो त्रिकोण कौन सा? ये समोसा आकार का, तो त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 धन 5 को जोड़ने से क्या आता है? तो 3 धन 5 को जोड़ेंगे तो करवा सकते हैं। 3 में या तो 5, या तो 5 में 3। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और 3 के बाद गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए आगे, 20 में से 8 घटाने पर क्या मिलेगा? तो 20 में से हम क्या कर लेंगे? 8 घटा देंगे, तो 8 घटाने पर हमको क्या मिलेगा? तो बच्चे को इसको करके करवाना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर जो आएगा उस पर टिक करवाना है। तो 20 में हम 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 12 मिलेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है उसको देखते हैं। 23 सबसे छोटी हो गई, 23 के बाद 38 हो गया, है ना? और 38 के बाद 45, और 45 के बाद 67। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? 67। 60। और इसको इसको करवाना है बड़ी छोटी संख्या को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दाही पर ध्यान देने के लिए बोलेंगे। दाही पर कैसे? इसमें कितने दाही है? 4 दाही है, मतलब 40। ठीक है, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे कितने दाही है? 2 दाही है, मतलब 2 दाही मतलब 20। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 6 दाही है, तो 6 दाही मतलब 60। क्योंकि ये ऐसे दाही दाही में करेंगे तो इजिली हमको पता चल जाएगा। अगर सीक्वेंस में होता कि 31, 32, 33 ऐसा, तो उसमें दिक्कत होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 दाही, तो 3 दाही मतलब 30। अब यहाँ पे देखें, ये 2 दाही मतलब 20, 3 दाही 30, 4 दाही 40, और 6 दाही 60। तो यहाँ से बच्चा अनुमान लगाएगा और करेक्ट आंसर क्या कर सकता है? टिक कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे। यदि यदि 5 धन 5 को जोड़ते हैं तो 10 होता है। 5 धन 5 को जोड़े हैं तो 10 होता है। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसको बच्चे को क्या करवाना है? 5 और 5 को जोड़ के पहले देखेंगे तो 10 मिलता है। अब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 20 मिलेगा। तो ये बच्चों से करवा के हमको टिक करवाना है। 10 का आधा क्या होगा? 10 का आधा क्या होगा? जैसे हमने बताया था आपको अभी, 7 का आधा वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 10 का आधा है ना? तो 10 का आधा क्या होगा? तो इसको ना जोड़ जोड़ के देखने के लिए बोलना, इसका डबल, मतलब ये 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आता है, मतलब यही आंसर सही है, ये उत्तर सही है ना? यहाँ पे 6 और 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि आधा बोला है, इसी में से उत्तर ढूंढना है। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया। तो अब देख सकते हैं कि आधा कौन सा हुआ? ये पहला वाला उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी गोल है? कौन सी गोल होती है? वर्ग गोल होती है क्या? बच्चों को दिखा देना है। आप डायग्राम जरूर दिखाएं यहाँ पे।
ये गोल कौन सा होता है वो यहाँ पे बच्चे बता लेंगे। ये आयत का यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा। ये तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये गोल कौन सा है, वृत्त कैसा होता है, वृत्त का आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो इस प्रकार से बच्चे पहचान लेंगे। तीन किनारों वाली आकृति को क्या कहते हैं, तो तीन किनारों वाली आकृति को क्या कहते हैं, ये ऐसा बना दीजिएगा। तीन किनारा है इसमें, इसमें चार है, इसमें भी चार है, और यहाँ पे ये वृत्त है, ये गोल है ना। तो यहाँ पे कितने किनारे हैं, एक दो तीन, तीन किनारे। तो ये तीन किनारे वाले आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो बच्चे को ये तो खैर कॉमन सी चीज है, हम बच्चों को ये जनरल नॉलेज वाली जो बातें यहाँ पे तार्किक जो चीजें जैसा पूछना है परख के एग्जाम में, तो वही चीजें यहाँ पर शामिल किया गया है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यहाँ से आप घड़ी के बारे में और बता सकते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। एक मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। ठीक, आगे आप बता सकते हैं यहीं पे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। फिर आप यहीं पे एक सप्ताह में, एक सप्ताह में यहीं पे बता सकते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। एक माह में कितने दिन होते हैं, तो एक माह में 30 दिन होते हैं। अब 30 और 31 के होते हैं वैसे। तो एक माह में कितने दिन होते हैं। फिर आप एक साल का बता सकते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन और बता सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन है वहां पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नीचे दी गई घड़ी में समय क्या दिखा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि घंटे की सुई 4 पर है, चलिए एक घड़ी बना देते हैं यहाँ पे। चलिए घंटे की सुई 4 पर है ना। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 है, ये 1 2, ठीक है। घंटे की सुई का कहाँ पे है बोल रहा है, घंटे की सुई 4 पर है, यहाँ पे ये घंटे की सुई 4 पर है, ठीक है। और मिनट की सुई 12 पर है, ये 12 है। तो मिनट की सुई 12 पर है, तो कितना बजा हुआ है, तो यहाँ पे 4 बजेगा, है ना। बच्चे को घड़ी से संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर बताना है, घड़ी दिखा के बताना है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक सेब का वजन लगभग 200 ग्राम है, एक सेब का वजन 200 ग्राम है, तो 5 सेब, तो इसको ऐसा 5 सेब को जोड़ने के लिए बोल दीजिएगा। 5 सेब को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए बोल दीजिएगा। और जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, 2 4 6 8 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर कितने होते हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। तो 1000 ग्राम बराबर कितने होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं। 1000 ग्राम बराबर कितने हो जाते हैं, 1 किलोग्राम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आप यहीं पे बना बना के बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।